हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं कि संगणक की तैयारी 15 दिनों में हम कैसे बूस्टअप करें, कैसे अपने स्कोर को इंक्रीज़ करें। तो जो लगभग 6 महीने से साल भर से संगणक की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है। और जो कुछ मेरे साथी हैं जो जूनियर अकाउंटेंट की पेपर देने के बाद में सोच रहे हैं कि संगणक का पेपर देना है, तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। पहले हम बात करते हैं जिन्होंने संगणक की तैयारी पहले से कर रखी है, पहले ही सिलेबस को काफ़ी बार पढ़ रखा है। तो देखो, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, आप बहुत करीब हो सिलेक्शन के। आपको सिर्फ सही तरीके से वर्क करना है। आपको ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है। अगर जूनियर अकाउंटेंट के जैसा पेपर आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा पेपर को मैनेज करना उस टाइम में। और अगर इजी पेपर आता है तो भी आपको देखना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आपने सब कुछ पढ़ ही लिया होगा अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है, जो छोटे सब्जेक्ट हैं जैसे कंप्यूटर है और इकोनॉमिक्स है, इनको आपका ऐसे करना है कि 3-3 घंटे में आपको एक सब्जेक्ट को निपटाना है। मैथ्स आपका छोटी सी थोड़ा कम सिलेबस है, तो आपको सिर्फ उसके फॉर्मूलेज देखने हैं। तो आप एक दिन को ऐसे डिवाइड करो कि एक दिन में आपको कंप्यूटर, मैथ्स और इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, और एक दिन में आपको स्टैटिक्स को पढ़ना है, और एक दिन में आपको जीके को पढ़ना है। तो इस तरीके से आप 3 दिन में रिवीजन कर सकते हो। और रिवीजन करो तब ऐसे नहीं करना है कि पूरा सिलेबस को ही वापस से पढ़ना है। आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को अपनाना पड़ेगा, जैसे कि आपने जो चीज़ें हाईलाइट कर रखी है सिर्फ उन्हें पढ़ना है, या फिर मैं बताती हूँ कि स्टिकी नोट्स जो आते हैं उन्हें आप, जैसे एक चैप्टर होता है तो उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, शॉर्ट चीज़ें होती हैं, उनको आप स्टिकी नोट्स पे लिखो और उसी पेज के ऊपर चिपका दो। इससे क्या होगा कि आपके पास वो शॉर्ट फॉर्म में भी हो जाएगा और फुल फॉर्म में आपने रजिस्टर में लिख ही रखा है। तो आपको क्या है, वो शॉर्ट नोट्स जब आप पढ़ोगे तो आप आराम से 2 घंटे में रिविज़न कर सकते हो पूरे सब्जेक्ट का। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए, और यही आपको जीके में करना चाहिए। तो इस तरीके से आप पूरे सिलेबस का 3 दिन में रिवीजन कर सकते हो। और जो आपने टेस्ट लगाए हैं उनके क्वेश्चंस को एक बार वापस से देख लो, और जो आपने टेस्ट दिए हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उससे आपको पता चला होगा कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन छोड़ने हैं, किस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरीके से देखो, आपके पास अभी 15 दिन है, तो 15 दिन में आप 3 दिन में एक बार रिवीजन करो। इस तरीके से आप 5 बार रिवीजन कर सकते हो। और शाम के टाइम पे जैसे 1-2 घंटे आप जो भी टेस्ट अटेम्प्ट कर रखे हैं उनके क्वेश्चंस को देख लो। इस तरीके से आप अपने 5-10 नंबर अभी भी बढ़ा सकते हो। और रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम रिवीजन नहीं करते हैं, नई चीज़ों के पीछे भागते हैं, और हम नई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी हैं। जिसके भी क्वेश्चंस कुछ टॉपिक छूट गए हैं तो उनको छोड़ दो। पूरा सिलेबस से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है बार बार रिवीजन से। जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है गाइज, और अब हम बात करते हैं जो अभी जूनियर अकाउंटेंट का पेपर देकर के फ्री हुए हैं। तो देखो, आपने जीके पूरा पढ़ रखा है, आपने कंप्यूटर पढ़ रखा है, आपने मैथ्स पढ़ रखी है, इकोनॉमिक्स के आपने 2 टॉपिक पढ़ रखे हैं। अब 3 या 4 टॉपिक तो इकोनॉमिक्स के बचते हैं और स्टैटिक्स के हो, और इनको आप 4-5 घंटे तो स्टैटिक्स को दो और 2 घंटे आप इकोनॉमिक्स को दो। और फिर लास्ट के जो 5-6 दिन में पूरा रिवीजन कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप पूरा रिवीजन कर सकते हो। तो यही था मेरा संगणक को लेकर के। थैंक यू सो मच गाइस।